दोस्तों, पूरे विश्व में प्राचीन समय से ही नाचना और गाना काफ़ी लोकप्रिय है। साथ ही इस नाच और गाने में बहुत से वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वैसे पूरे विश्व में देखा जाए तो मुख्यतः 3 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, जिनमें पहला है तंतु वाद्य। तंतु वाद्य ऐसा वाद्य होता है जिसमें तार या तांत लगे होते हैं, जैसे सितार, वीणा, एकतारा इत्यादि। दूसरा वाद्य है सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य ऐसा वाद्य होता है जिसे कि हवा की मदद से बजाया जाता है, जैसे बांसुरी, शंख और वो सांप नचाने वाला बीन इत्यादि। तीसरा वाद्य है ताल वाद्य। ताल वाद्य ऐसा वाद्य होता है जिसे कि आघात के द्वारा, आघात यानी कि पीट कर या कभी कभी हिलाकर भी बजाया जाता है। इस ताल वाद्य के 2 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला है औनद्य वाद्य। औनद्य वाद्य ऐसा वाद्य होता है जिसमें चमड़ा का उपयोग होता है, जैसे ढोल, मांदर, नगाड़ा इत्यादि। इसमें दूसरा है घन वाद्य। घन वाद्य ऐसा वाद्य होता है जिसमें धातु का उपयोग होता है, जैसे घुंघरू, घंटा, मंजीरा इत्यादि। खास बात यह है दोस्तों कि ये सभी प्रकार के वाद्य झारखंड में पाए जाते हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग के पास तंतु वाद्य, सुशिर वाद्य, ताल वाद्य, औनद्य वाद्य, घन वाद्य सभी पाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं पहले वाद्य से, जिसका नाम है तंतु वाद्य। तंतु वाद्य, जैसे अभी हम बता चुके कि तंतु वाद्य में तांत यानी कि तार लगे होते हैं और इसे उंगली, कमानी, लकड़ी के आघात के द्वारा बजाया जाता है। इस तंतु वाद्य के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें पहला है टोहिला, दूसरा केंद्रा, तीसरा केंद्रीय बनम, उसके बाद एकतारा, फिर 3 तारा सारंगी, फिर इसराज, सारंगी, भुहाड़ और भुहाड़, हो भुहाड़, सोखो या रगड़ा, सेकोई, गोपी यंत्र या गुपी यंत्र। इसको 1-2 बार आप पढ़ सकते हैं, ताकि जब आप MCQ बनाएं तब आपको याद हो कि कौन सा तंतु वाद्य है, कौन सा सुशिर वाद्य है, कौन सा ताल वाद्य। जैसे एक प्रश्न हम बोलते हैं, आप ध्यान से इसको सुनिएगा कि इनमें से कौन सा एक तंतु वाद्य है। आपके पास ऑप्शन है बांसुरी, ढोल, इसराज, मंजीरा। तो आपका जवाब होना चाहिए इसराज। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसराज जो है एक तंतु वाद्य है। तो इस सभी के बारे में आपको जानना चाहिए, और इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके संरचना के बारे में। तो शुरू करते हैं उस महत्वपूर्ण वाद्य तंतु वाद्य में। पहला वाद्य है टोहिला। टोहिला जो होता है एक बहुत ही कोमल ध्वनि का वाद्य है। इसमें बहुत ही कोमल ध्वनि निकलती है। इसमें जो होता है, इसका संरचना के बारे में बात किया जाए तो इसमें लगभग 4 फीट खोखला बांस लगा होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 फीट बांस लगा रहता है, फिगर में भी देख सकते हैं। और साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसका जो मोटा भाग होता है ना, वहाँ पर कद्दू लगा होता है। तो टोहिला के बारे में 2 बात कम से कम याद रखिएगा कि टोहिला में कम से कम 4 फीट जो होता है एक बांस होता है, और साथ में यहाँ पर कद्दू लगा होता है। इसमें दूसरा वाद्य है केंद्रा। केंद्रा जो होता है वो टोहिला श्रेणी का ही एक वाद्य है, और साथ में इसमें भी 4 फीट का जो होता है वो लगा रहता है बांस। और साथ में इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये याद रखिएगा, इसमें ना 2 कद्दू का उपयोग होता है। इससे पहले जो आप टोहिला पढ़े उसमें 1 कद्दू का उपयोग होता है, इस केंद्रे में 2 कद्दू का उपयोग होता है। इस श्रेणी में अगला वाद्य है केंद्रीय बनम। केंद्रीय बनम जो होता है ये भी एक टोहिला श्रेणी का वाद्य है, और इसमें जो होता है खास बात यह है कि इसमें ना कद्दू का उपयोग नहीं होता है, नारियल के खोल का उपयोग होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि केंद्रीय बनम में किसका उपयोग किया जाता है, तो नारियल के खोल का। और ये भी एक टोहिला श्रेणी का वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है वो है बनम। बनम जो होता है ये बहुत ही धीमा आवाज़ में बजता है, और इसका ध्वनि भी बहुत ही मधुर होता है। और साथ में इसका एक भाग पतला होता है और दूसरा भाग मोटा होता है। आप फिगर में देख सकते हैं, इधर का भाग थोड़ा सा पतला है और इधर का भाग मोटा है। और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह लकड़ी का मुदगर नुमा बना होता है। मुदगर नुमा यानी कि यहाँ पर लकड़ी का कुछ भाग खाली होता है, यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं। और यह मुंडा, संथाल, हो, खड़िया आदि समाज का वायलिन है। तो इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। आपको प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक वाद्य यंत्र संथाल, या फिर कभी बोलेगा कि मुंडा, या फिर कभी बोलेगा खड़िया का वायलिन है। तो आपका जवाब होना चाहिए बनम। बनम जो है वो मुंडा, संथाल, हो, खड़िया ये सब समाज का वायलिन कहलाता है। अगला है एकतारा। एकतारा जो होता है ना, ये भी गोल कद्दू या कोहड़े के सूखे या कुछ पका जो फल होता है उसका खोल से बनाया जाता है।
और इसमें जो होता है एक कनेठी लगा रहता है। कनेठी या फिर खूंटी कहा जाता है, झारखंड में खूंटी कहते हैं, ये कनेठी, दोनों आप जान सकते हैं क्या होता है। तो कनेठी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कनेठी है। इसके मदद से जो यहाँ पर तार लगा हुआ है ना, उसे ढीला या फिर कभी टाइट किया जाता है ताकि जो आवाज़ हो बहुत अच्छा निकले। लेकिन इसमें जो ध्वनि होता है इसका भी बहुत मधुर होता है और साथ में ये बहुत ही धीमा बजता है। अगला है सारंगी। सारंगी जो होता है वो लगभग 3 या 4 फीट जो होता है बांस का या फिर कोई भी लकड़ी का खाल पर बनाया जाता है। और इसका ऊपरी भाग जो होता है, इसमें खूंटी जो लगा रहता है वो एक खूंटी नहीं रहता है, 3 या 4 खूंटी रहता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 या 3 खूंटी लगे रहते हैं, 4 खूंटी भी हो सकता है। इसका निचला भाग में जो होता है वो चमड़ा लगा रहता है और इसे जो होता है ये मलार आदि जो होते हैं बहुत अच्छी तरीके से बजाते हैं। मलार एक जाति होता है, झारखंड में पाए जाते हैं और जगह भी पाए जाते होंगे, जो इस सारंगी को बहुत अच्छी तरीके से बजाते हैं। यहाँ पर इसको बजाने के लिए हाथ से भी बजा सकते हैं, उंगली से बजा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक धनुष के प्रकार का आकृति है, इसके मदद से भी इस सारंगी को बजाया जा सकता है। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंडी वायलिन के नाम से प्रसिद्ध। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा वाद्य यंत्र है? तो हम लोग जानते हैं कि वो वाद्य यंत्र क्या है, तो सारंगी। ध्यान दीजिएगा, ये झारखंडी वायलिन है। एक आपको पीछे एक आया था, उसमें आपको जनजाति दिया था, संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, ये सब जनजाति का वायलिन था, बनम। आगे बढ़ते हैं, तो आगे ख़त्म हो गया। आज के वीडियो के लिए इतना ही है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि तंतु वाद्य के बारे में कि क्या होता है तंतु वाद्य और कौन कौन से प्रमुख तंतु वाद्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सुशिर वाद्य के बारे में जानेंगे कि क्या होता है सुशिर वाद्य और कौन कौन से प्रमुख सुशिर वाद्य झारखंड में बजाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।